हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में डिटेल में कि एग्ज़ाम को देने के लिए कौन कौन स्टूडेंट लोग एलिजिबल है। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हो और एग्ज़ाम कंडक्ट होने का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, 75% क्राइटेरिया क्या होगा, कट ऑफ क्या है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए 2025 के बारे में आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो आप लोग का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात, आप सबको ये बात पता होना चाहिए, आपका जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है ये आपका एनटीए कंडक्ट करवाते हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आपका एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है JEEMains.nta.ac.in। सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका इसी वेबसाइट पे आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेईई मेंस एग्ज़ाम 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन स्टूडेंट लोग एलिजिबल है। तो बात करते हैं हु कैन अपीयर, यानी कौन कौन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए यानी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए 11th में एंड 12th में। वहीं पर आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। देन सेकंड, आप क्लास 12 में अपीयर होना चाहिए या आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आप लोग 2025 में 12 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ जेईई मेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हो, तो इसको हम लोग अपीयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हो 2025 में और उसी साल आप लोग जेईई मेंस एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हो या फिर देने जा रहे हो, तो जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, उस टाइम आप लोग अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, या फिर आप लोग क्लास 12 पास आउट हैं, ड्रॉपर हैं, तब भी आप लोग जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो कितना साल तक आप लोग जेईई मेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, तो सबसे पहला अटेम्प्ट आप लोग देख सकते हो क्लास 12 के साथ साथ अपीयरिंग में। ठीक है, देन फिर आप लोग देख सकते हो आपका दूसरा अटेम्प्ट 1 साल ड्रॉप लेके, देन फिर उसके बाद आप लोग 2 साल और जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो थर्ड नंबर पर वही लिखा है कि स्टूडेंट कैन अपीयर इन जेईई मेंस एग्ज़ाम फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर, यानी आप लोग लगातार 3 साल तक जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो एक क्लास 12 के साथ। ठीक है, और 2 साल और ड्रॉप लेके। यहीं पे अगर जेईई एडवांस की बात करें तो आप लोग जेईई एडवांस 2 साल ही दे सकते हो, 1 साल क्लास 12 के साथ, 1 साल प्लस ड्रॉप लेके। लेकिन जेईई मेंस थोड़ा आप लोग 1 साल और एक्स्ट्रा दे सकते हो। और जैसे कि मैंने आप लोग बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी क्लास 12। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो आप लोग सिंपली ये समझो कि क्लास 12 के साथ आप लोग एक अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, वहीं पे क्लास 12 के बाद एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, फिर एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, लगातार आप लोग 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, पहला अटेम्प्ट क्लास 12 के साथ होना चाहिए। ये बात हुआ आपका जेईई मेंस का। वहीं पे जेईई एडवांस की बात करें तो जेईई एडवांस क्लास 12 के साथ एक बार दे सकते हो, है ना, अगर मेंस में क्वालिफाई कर गए तो। एंड फिर 1 साल और आप लोग दे सकते हो, 2 बार आप लोग जेईई एडवांस दे सकते हो। वहीं पे यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें, आपका कितना एज होना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग अभी तक एनटीए ने कोई भी नहीं, कुछ भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। आपका एज कितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास 12 काफ़ी बाद में एग्ज़ाम देते हैं, है ना, मतलब काफ़ी एज में देते हैं, तो आप लोग देख सकते हो एज से रिलेटेड कोई भी क्राइटेरिया अभी तक नहीं है। ओके, तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप लोग जेईई एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि जेईई एग्ज़ाम में अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी मिलता है। आपका आईआईटी तो एडवांस के बाद मिलता है, लेकिन एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी आपको जेईई मेंस के बाद ही मिलता है। तो उसमें आप लोग को एडमिशन लेने के लिए आपका क्लास 12 में मिनिमम 75 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपका 70 परसेंटाइल नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका स्टेट बोर्ड में थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, उनका 75% नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट में से हैं आपके बोर्ड में, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट लोग का 75 परसेंटाइल नहीं है तो जेईई मेंस एग्जाम देने के बाद आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है मिल सकता है। आपके स्टेट में ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, आप देखिएगा, जहां आपको विदाउट 75 परसेंटाइल में भी एडमिशन मिलता है। तो ये था आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्ज़ाम में बैठने का। ठीक है, और आपका कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कैसा आपका कट ऑफ जाता है, सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चन आता है, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो जनवरी के मिड में आपका जेईई मेंस 2025 का एग्ज़ाम होने वाला फर्स्ट अटैम्प्ट। वहीं पे सेकंड अटैम्प्ट की बात करें तो अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में आपका सेकंड अटैम्प्ट हो सकता है। ये पूरी तरीके से दोनों जो डेट है कंफर्म डेट बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट है और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो अभी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसी को आप लोग एक्सपेक्टेड डेट मान के चलिए, जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक। ओके, और मैं आप लोग यही कहना चाहूँगा कि इसी डेट के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिए और इसी डेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइम टेबल है उसको सेट कीजिए। कोशिश कीजिए जनवरी के स्टार्टिंग तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद आपका टेस्ट के साथ। रिवीजन आपको ज़रूर करना है। देखो, सिलेक्शन जो होता है ये आपका पढ़ने से नहीं होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन होता है आपका रिवीजन से, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस है। जितना पढ़िएगा उतना सिलेक्शन का चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन का चांस है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करें तो 2025 में आपका 2 ही अटैम्प्ट मिलने वाला है।
2024 में भी आपका 2 अटेम्प्ट मिला है, ठीक है। और सिमिलरली आपका 25 में भी वही होने वाला है, 2 ही अटेम्प्ट मिलने वाला है, ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, ओके। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको सबको पता होगा ये बात कि आपका जो एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन होता है। आपको एक कंप्यूटर दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपका एमसीक्यू रहता है और आपका न्यूमेरिकल भी रहता है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपका 20 एमसीक्यू रहता है और 10 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है। 20 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, कोई एक आपका ऑप्शन सही होगा और करेक्ट आंसर का आपको टिक करना है। और साथ ही में आपका 10 न्यूमेरिकल रहेगा, 10 न्यूमेरिकल में से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करना है। इसी प्रकार आपका केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है और फिजिक्स में क्वेश्चन रहेगा। यानी फिजिक्स में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपका 20 एमसीक्यू प्लस 10 न्यूमेरिकल जिसमें 5 अटेम्प्ट करना है। देन फिर आपका मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स में भी आपका 20 एमसीक्यू प्लस 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है जिसमें आपका 5 अटेम्प्ट करना है, ओके। तो अगर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपका +4 मार्क्स मिलता है। वहीं पे क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होता है तो आपका -1 का नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा एक्सपीरियंस के साथ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होता है कि -1 नेगेटिव मार्किंग देख के सोचते हैं कि ये तो बहुत कम है, तो मैं अंधाधुंध तुक्का भी मार सकता हूँ। कई सारे स्टूडेंट तुक्का मारते हैं, यहीं पे होता है असली मिस्टेक। इस बात को आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, आपको तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। मतलब आप लोग तुक्का मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी मार दिए। अगर आप श्योर है काफ़ी मतलब 50% श्योर है कि यही होगा तब आप लोग मतलब थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो होता है ना ऐसे कि बिना मतलब का तुक्का मारते हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करते हो तो भाई साहब बहुत ही ख़राब परसेंटाइल आने वाला है। जितना सॉल्व होगा आपसे उसी को सॉल्व कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि तुक्का वगैरह नहीं मारना है। ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ईमानदारी से सॉल्व करके आना है, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन में आपको मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी तुक्का मार दिए, तो ऐसा नहीं करना, ओके। बाकी आप लोग बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। वहीं पे टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाता है। और आपका एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज होता है, आपका मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। आपको जिस भी शिफ्ट में मिलेगा आप लोग जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। ये चीज़ पता चलता है आपका एडमिट कार्ड आने के बाद कि आपका कब एग्ज़ाम है और किस शिफ्ट में है, किस सिटी में है, ओके। देन फिर अगर सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन बनता है। ये जो आपको दिख रही है आपका डिटेल सिलेबस है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। पीडीएफ मैं आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड करके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। देन वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। वहीं पे अगर कट ऑफ की बात करें कि आपका कितना मतलब परसेंटाइल होना चाहिए कि आप लोग जेईई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए एलिजिबल हो, मतलब जेईई एडवांस एग्जाम आप लोग बैठ सको, तो आप ये देख सकते हो। अगर आप लोग कॉमन कैटेगरी से हैं, CRL यानी जनरल जिसको बोलते हैं, तो आपका 90 परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम, तभी आप लोग कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप लोग जनरल EW से तो 75.6 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। और अगर आप लोग अदर बैकवर्ड क्लास है यानी OBC NCL है, नॉन क्रिमिलियर है, तो आपका 73.6 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप लोग SC कैटेगरी से हैं तो आपका 51.9 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं पर अगर आप लोग ST कैटेगरी से हैं तो आपका 37.23 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं पर अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 0.001 परसेंटाइल में आप लोग जेईई मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं कट ऑफ जेईई एडवांस के लिए। ये जो कट ऑफ है आपका 2023 का कट ऑफ है, इसी के आसपास का कट ऑफ जाता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, एक आध परसेंटाइल, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसी टाइप का कट ऑफ आपका जाता है, ओके। तो चलिए जितने भी चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए था मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ चीज़ मुझसे छूट गया हो या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने सेंड कर दिया है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, मैंने वहाँ भी आपको सेंड कर दिया है, तब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो मैं वीडियो कहीं खत्म करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।